आप हैं जनाब वसीम नैयर अंसारी। आपका जन्म गया जिले के मानपुर प्रखंड स्थित पेहानी गांव के एक बुनकर मोमिन परिवार में 11 दिसंबर 1987 को हुआ। आपके घर में ही बुनकरी का काम होता था। आपके पिता मोहम्मद नसीमुद्दीन अंसारी साहब 20 वर्षों तक गांव के चौधरी रहे। आपकी माताजी फरजाना खातून एक गृहिणी थीं। आप वसीम नैयर अंसारी अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। बड़े भाई प्रोफेसर नैयर परवेज साहब मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के आर्यन कॉलेज में प्रोफेसर हैं एवं 2 भाई इकबाल नैयर और जावेद नैयर व्यवसायी हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। सरकारी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली की ओर रुख किया। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बिहार सरकार के गया इंजीनियरिंग कॉलेज में बतौर लेक्चरर 3 साल नौकरी की। गया कॉलेज से MBA करने के बाद सरकारी नौकरी को रिजाइन कर समाज सेवा में कूद पड़े और वर्तमान में मगध विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हैं। सड़क सुरक्षा जैसे गंभीर समस्या पर कार्य करने के लिए युवा प्रयास NGO का गठन, शहीदों को याद करने के लिए उनके सम्मान में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए शहीद सम्मान समिति का गठन, मगध में कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए मगध आर्टिस्ट एसोसिएशन का गठन करके कई राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। गया टाइम्स के नाम से 3 सालों तक मासिक पत्रिका निकाली और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में काम करना आरंभ किया। लाइव इंटरव्यू, लाइव डिबेट प्रमोशन, सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग इत्यादि के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक एवं कला प्रेमियों को उनकी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया। मगध रत्न सम्मान समारोह का आयोजन कर मगध के प्रतिभाशाली युवाओं को मगध रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए 2020 में आपसी प्रेम, भाईचारा एवं सांप्रदायिक सौहार्द के लिए शांति पुरस्कार, स्वच्छता के क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा स्वच्छता सम्मान, वर्ष 2022 में संविधान दिवस के मौके पर बिहार विधान परिषद सभागार में वंचित पसमानदा समाज को राष्ट्रीय स्तर पर अपने हक, अधिकार, मान, सम्मान एवं राजनीतिक भागीदारी को लेकर जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित किए गए एवं अपने जिला गया में कई बार सम्मानित किए गए। दिनांक 7 अप्रैल 2019 को अंसारी समाज के राजनीतिक भागीदारी को लेकर अंसारी महापंचायत का गठन हुआ और सर्वसम्मति से वसीम नैयर अंसारी साहब को बिहार प्रदेश का संयोजक चुना गया। 6 माह के भीतर ही अंसारी महापंचायत का संगठन पूरे बिहार में खड़ा किया गया और बिहार के लगभग सभी जिलों में अंसारी समाज को अंसारी महापंचायत से जोड़ा गया। दिनांक 8 दिसंबर 2019 को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में ऐतिहासिक अंसारी महासम्मेलन का आयोजन। मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ और नारा लगाता हूँ और सब लोग एकदम लेके पर खड़ा हो जाइए जैसे हम खड़ा हो। में अंसारी समाज की आबादी 11% है, लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि 243 विधानसभा की सीट पर एक भी अंसारी समाज से विधायक नहीं है। 75 MLC का सीट है बिहार में, एक भी हमारे समाज से MLC नहीं है।
40 लोकसभा का संसद भी चुने गए, उसमें भी हमारे समाज से एक भी नहीं है। और 16 राज्यसभा के भी मेंबर हैं बिहार से, उसमें भी अंसारी समाज से एक नहीं है। चारों सदन में अंसारी समाज 0 पर आउट है, उसके बावजूद कोई पॉलिटिकल पार्टी इस समाज को तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए पिछले 1.5 साल से लगातार पूरे बिहार का दौरा कर करके हम लोगों ने अपने समाज को जगाया है। जिस M22 समीकरण की लालू यादव जी बात करते हैं वो भूल जाते हैं कि इस M22 समीकरण में 11% की आबादी अंसारी समाज का है। अगर ये सो गया, ये अगर बूथ पे नहीं पहुंचा तो जीतने का सपना भी नहीं देख सकते। वर्ष 2020 में अंसारी समाज के साथ साथ और भी मुस्लिम बैकवर्ड समाज को एकजुट करने के लिए पसमानदा नेता एवं बुद्धिजीवी मंच का गठन किया गया। अंसारी एवं पसमानदा समाज के राजनीतिक भागीदारी को लेकर बिहार के कई बड़े नेताओं से वसीम नैयर अंसारी के नेतृत्व में अंसारी महापंचायत का शिष्टमंडल मिला, लेकिन सभी पार्टियों के नेताओं ने सिर्फ आश्वासन दिया, हिस्सेदारी किसी ने नहीं दी। 20 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने आश्वासन देकर जब अंसारी समाज के साथ न्याय नहीं किया। वसीम नैयर संयोजक अंसारी महापंचायत बिहार का जो मांग है, मांग हम लोग सुन लिए और मांग को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। तब अंसारी महापंचायत ने पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के नेतृत्व में बना थर्ड फ्रंट को पटना के चाणक्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर समर्थन कर दिया और कई सीट से अपना उम्मीदवार उतारा। अंसारी समाज के वोट में बंटवारा होने से राजद और कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे वसीम नैयर अंसारी का राजनीतिक कदम बढ़ने लगा। अंसारी समाज ने भी खुलकर वसीम नैयर अंसारी का समर्थन किया। रहबरी के लिए अंसारी समाज को एक ऐसे युवा नेता की जरूरत थी जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और अपने समाज के हक, अधिकार, मान सम्मान, सामाजिक एवं राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने को तैयार हो। वसीम नैयर अंसारी ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाया। समाज को जहां जरूरत पड़ी रात को 12 बजे भी खड़े दिखाई दिए। वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक पूरे बिहार का दौरा करते रहे। समाज के हर दुख सुख में शामिल होते रहे। पूरे बिहार से आवाज उठने लगा, अब अपनी पार्टी होनी चाहिए। जातिगत जनगणना में अंसारी समाज की आबादी को जब घटाकर पेश किया गया तो वसीम नैयर अंसारी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजद, जदयू, कांग्रेस से जुड़े अंसारी नेता भी जातिगत जनगणना के मामलों में अंदर ही अंदर वसीम नैयर अंसारी का सपोर्ट करने लगे। उनका कहना था, हम तो पार्टी में हैं, पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकते, लेकिन हम सब आपके साथ हैं। अंसारी कम्युनिटी से हम आते हैं। अंसारी कम्युनिटी का एक बड़ी आबादी है जिसका परसेंटेज 11% होना चाहिए था और बढ़ता घटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। उसको काट के अपने 3.54 पर ला दिया है। इतनी बड़ी आबादी को इतना कम कैसे कर दिया आपने? कुरैशी समाज जो हर जगह पूरे बिहार में पाया जाता है, हर जगह, हर वार्ड में जाएंगे, हर ब्लॉक में जाएंगे, हर जिला में जाएंगे, तो उनकी आबादी आपने एकदम 0.1 कर दिया है। इतना किसी को घटाया जाता है कि 0.1 में ला देंगे आप? भूमिहार की आबादी 4 से 5% हमेशा से सुनते आए, कहते आए। अब तक जितना रिपोर्ट प्रकाशन हुआ सब में 4 से 5% भूमिहार की आबादी बताई जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि भूमिहार तो हमको वोट देगा नहीं, भाजपा का वोटर है, तो आपने उसको भी घटाकर 2.86 पर ला देने का काम किया। कलाल के लिए सेपरेट कोड इन्होंने नहीं दिया, इनकी काउंटिंग बनिया में कर दिया गया। तो जब बनिया में आपने इनको काउंटिंग कर दिया तो मुसलमानों की आबादी अपने घटाने का काम किया। उसी तरह मुस्लिम तेली की भी एक बड़ी आबादी है जो हिंदू में भी है, मुसलमानों में भी है। लेकिन मुस्लिम तेली के लिए भी आपने सेपरेट कोड देने का काम नहीं किया, उसी तेली में आपने जोड़ देने का काम किया। हमारी बड़ी आबादी है, उसके बाद भी बिहार में एक विधायक नहीं हमारा। पूरे बिहार में 75 MLC का सीट, एक MLC नहीं हमारा। पूरे बिहार में 40 लोकसभा का सीट, एक सांसद नहीं हमारा। पूरे बिहार में 16 राज्यसभा के मेंबर बना के भेज देते हैं लोग, एक भी अंसारी समाज को नहीं भेजता है। 11% की आबादी के साथ जब यह न्याय हो रहा था तब पूरे बिहार के जब लोग इकट्ठा होना शुरू हुए
कि इस बार हम लोग सबक सिखाएंगे, पूरे बिहार में 40 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। तो लगा कि अंसारी तो हमारा विरोध उतर गया है, अब इसके भी कटिंग करना शुरू करो। आखिरकार दिनांक 3 सितंबर 2023 को वसीम नैयर अंसारी अपने साथियों के साथ मिलकर नई राजनीतिक पार्टी लोकप्रिय समता पार्टी का गठन किया। इसका जबरदस्त आगाज पटना से हुआ, पूरे बिहार से लोग पहुंचे। पहली बार अपने हाथों में अपना झंडा देखकर लोग गर्व महसूस कर रहे थे, जैसे अभी आजादी मिली हो। हर जगह पर यही गूंज सुनाई दे रही थी, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अपना झंडा, अपना निशान, अब नहीं सहेंगे किसी का अपमान। दीप प्रज्वलित के बाद आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे नेता को जरूर धन्यवाद पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। लोकप्रिय समता पार्टी का गठन दबे कुचले, वंचित, शोषित और पसमानदा समाज को उचित राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए किया गया है। पूरे बिहार से आज हल्ला बोल कर दिया गया है कि अब ज़्यादा सताएंगे तो 24 में और 25 में लोकप्रिय समता पार्टी करारा जवाब देने का काम करेगा। हमारा उद्देश्य समता का राज स्थापित करना है। कोई भी देश का नागरिक या बिहार प्रदेश का नागरिक अपने आप को ठगा महसूस नहीं करे, सबको बराबरी का अधिकार मिले। बारूद बदन बन जाए, इश्क बने चिंगारी, है एक हिंद का बेटा, देखो सब पे भारी। दिनांक 1 अक्टूबर 2023 की दिल्ली की वेस्टर्न कोर्ट में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बिहार ही नहीं, दिल्ली में भी वसीम नैयर अंसारी के प्रति लोगों की दीवानगी देखने को मिली। एक युवा नेता जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, सिर्फ एक ही सपना कि अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है, उनके अंदर छुपे डर को बाहर निकालना है, अपमान की जिंदगी जीने के लिए बेबस मजबूर लोगों को सम्मान दिलाना है। वसीम नैयर अंसारी के इसी उद्देश्य के साथ लोग जुड़ते गए और कारवां आगे बढ़ता गया। 3 फरवरी से 7 फरवरी तक लोकप्रिय समता पार्टी का प्रथम चरण का जनसंपर्क यात्रा निकाला गया। जनता का खूब प्यार, दुआ और आशीर्वाद मिला। वसीम नैयर अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वसीम जी के जानत जमाना बा, उनकर चलत चलाना बा, लोसपा के